तो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी घर पर बैठे हुए हैं। इस पैंडेमिक में काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम सब लोग। तो बचाव के लिए बेहतर उपाय यह है कि हम अपने माइंड को उधर से हटाएं और डाइवर्ट करें और इधर फिजिक्स में लगाया जाए। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़िए। हम पूरा फिजिक्स का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। यूट्यूब पर मेरा वीडियो रहेगा, आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। एक लेक्चर हमने प्रारंभिक लेक्चर जहाँ से 11 स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 हमने दिया है। आज लेक्चर नंबर 2 पर बात करते हैं और हम चाहेंगे कि ये मेरा वीडियो हर छात्र के पास पहुँचे। अभी 10+2 स्कूल्स के HMs को भी हम इसको फॉरवर्ड करेंगे कि अपने अपने छात्र को कोई ग्रुप अगर है तो उसमें डालें, क्योंकि घर पर बैठ के लगातार कोरोना के विषय में सोचना और ये जो टॉलीज ऑफ मोर्टालिटी को देखना और फियर करने से अच्छा है कि मेंटल स्ट्रेंथ प्राप्त किया जाए। और डाइवर्सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द गेटिंग मेंटल स्ट्रेंथ। तो लेक्चर नंबर 2 पर बात करते हैं। लेक्चर नंबर 2 फॉर 11th स्टूडेंट्स, फॉर 11। लेक्चर नंबर 2 जो मेरा होगा वो बिल्कुल आपके क्लास 9 से कनेक्टेड लगेगा कि रिवीजन हो रहा है, और थोड़ा सा इंटरमीडिएट में इस फ्रेम में हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ चेंज भी फील होगा, लेकिन बेसिक बातें वहीं रहेंगी। बहुत इजी है, वेरी इजी एंड यूज़फुल ऑल्सो, मोस्ट यूज़फुल। उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप पहले से उससे परिचित हैं। तो यूनिट के विषय में हम आपको बताए थे, डिफाइन किए थे कि यूनिट जिसको पहले हम स्टैंडर्ड कहते थे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस सबको जो हम स्टैंडर्ड कहते थे पहले, उन्हीं को हम यूनिट कहना शुरू कर दिए। अर्थात टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड ए स्टैंडर्ड एंड दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, उसी मानक को मात्रक कहते हैं। ये डिफिनीशन हम पहले लेक्चर में लिखवाए हुए हैं। अब देखते हैं कि यूनिट कितने प्रकार का होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सेकेंड लेक्चर। तो यूनिट जिसको हम मात्रक कहते हैं, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। पहले को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, और दूसरे को कहते हैं डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को कहते हैं मूल मात्रक, और इसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक की परिभाषा हम देते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। लंबाई, द्रव्यमान और समय रोटी, कपड़ा और मकान की तरह है। इसके पीछे कहानी इस प्रकार बनती है कि मानव सबसे पहले जब मेजरमेंट की दुनिया में, माप की दुनिया में अपना पहला कदम रखा तो सबसे पहले किसको मापा? लंबाई को मापा, फिर द्रव्यमान को मापा और फिर समय को मापा। तो लंबाई के लिए हमारे पास मीटर नहीं था, किलोमीटर नहीं था। कैसे नापते थे हम, कैसे मापते थे? हाथ से, डेग से, बांस से, लग्गी से। और अभी भी काठा की बात होती है, कितना कट्ठा ज़मीन है।
और काठा किसका है भाई? तो लगी से बनता है, 8 हाथ का। और लगी कैसे है? हाथ से मापा जाता है। 8 हाथ का लगी है, 10 हाथ का लगी है। तो आज भी काठा चल रहा है हमारे मोतिहारी और अन्य शहर जैसे कि गोपालगंज वगैरह में आप पूछिएगा तो काठा पर बात होती है। वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फुट पर ज़मीन बिकता है। तो फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट ऑफ लेंथ, mass and time is called fundamental unit. जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड। ये जो हाँ, इनको हम लोग कहें फंडामेंटल यूनिट, FU से डिनोट कर सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। याद रखिए, मूल मात्रक किसे कहते हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, लंबाई, द्रव्यमान और समय, बिल्कुल याद रखना है इसको। तो इसको हम फंडामेंटल क्यों कहें? बिकॉज आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को ही मूल मात्रक क्यों कहा जाता है? वैसे किताब में ये बात किसी भी किताब में स्पष्ट ढंग से नहीं लिखा गया है। तो कंटेम्पलेशन है कि सबसे पहले मानव मेजरमेंट की दुनिया में जब अपना पहला कदम रखा तो शायद सबसे पहले लंबाई को मापा होगा, क्योंकि वो देखा और सब एक भौतिक राशि जो उसको पहले परेशान किया करके कि मुझे मापो, कंपेल कर दी, बिना उसके काम नहीं चल रहा था। तो हमने कहा कि भाई कितना ऊंचा है? तो ये जो है सो 2 बांस ऊंचा है। कितना गहरा है? तो 5 बांस गहरा है। इस तरह से हमने बोलना शुरू किया और फिर हाथ से मापते थे हम लोग, डेग से मापते थे। और समय के लिए क्या था? तो बाई रोटेशन ऑफ सन एंड मून, बाई फ्लावरिंग एंड फ्रूटिशन ऑफ प्लांट्स। टाइम के लिए यूनिट के सेकेंड नहीं था मेरे पास, किलोग्राम भी नहीं था। तो सबसे पहले मानव लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापा और इन्हीं के मात्रक को हमने क्या कहा? मूल मात्रक कहा। और बाकी जितने भी मात्रक हुए वो इन्हीं से उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न हुए इन्हीं से हमने डराइव किया। तो डराइव किया तो इसको हमने डराइव्ड यूनिट कहा। व्युत्पन्न अर्थात उत्पन्न, किससे उत्पन्न हुआ? मूल मात्रक से उत्पन्न हुआ। तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। द यूनिट विच इज डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो डिफिनीशन लिखते हैं इसका, द यूनिट which is derived from or depends upon fundamental unit इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। वे मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं अथवा उस पर निर्भर होते हैं, जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं अथवा उस पर निर्भर होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं वे मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं अथवा उस पर निर्भर होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। द यूनिट विच इज डेराइव्ड फ्रॉम और डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। तो अब हम देखना चाहेंगे कि मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक
कैसे उत्पन्न होते हैं। ट्राई टू सी दिस, देखिए इसको। जैसे कि आपको क्षेत्रफल की बात हम करते हैं, एरिया, एरिया बराबर कितना होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल तो पूछे नहीं है, केवल क्षेत्रफल पूछे हैं। व्हाट इज द, हाउ मच द एरिया इज, हाउ द एरिया, व्हाट इज द मेजरमेंट फॉर दिस। तो हम, आपने कहा लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई, बड़ी लंबाई लंबाई है और छोटी लंबाई जो है चौड़ाई है। अगर इसको हम यहाँ छोटी लंबाई को अकेले खींच दें तो इसको आप क्या कहेंगे? दिस इज लेंथ इन इटसेल्फ। लेकिन जब ये छोटी लंबाई इस आकृति विशेष में सम्मिलित होती है तो इस आकृति की ये चौड़ाई हो जाती है। लेकिन इसको स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो ये एक छोटी लंबाई है। दिस इज ए स्मॉल लेंथ। तो वाइल टू लेंथ्स आर मल्टीप्लाइड, दो लंबाइयों में गुना करते हैं, लेंथ इंटू लेंथ इज एरिया। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक फिगर, स्पेसिफिक शेप। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर और सर्किल, वृत्त, आयत और वर्ग के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो लंबाई गुना लंबाई, अगर लंबाई को मीटर से मापते हैं तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इसको कहते हैं। दिस इज मीटर स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग मीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ग मीटर क्या है? डिराइव्ड यूनिट, डीयू है, व्युत्पन्न मात्रक। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस रूम का क्षेत्रफल कितना है, तो आप का जो उत्तर होगा वो 100 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर, जो भी आपको कहना होगा वर्ग मीटर में कहना होगा। और ये वर्ग मीटर मिला कहाँ से? तो लंबाई का जो मात्रक है मीटर, उसी को गुना करने से वर्ग मीटर मिला है, इसलिए क्या क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट होगा। फिर आयतन की बात करते हैं, वॉल्यूम। तो इस तरह से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन इसको लिखेंगे लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई। वॉल्यूम हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। इसको क्यूबिक मीटर, हिंदी में क्या कहते हैं? घन मीटर कहते हैं। ये डिराइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल हो गया। तो अगर आयतन हम पूछ दें, इसी रूम का आयतन पूछ दें, तो योर आंसर विल बी इन क्यूबिक मीटर। घन मीटर में आपको बोलना होगा। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आयतन इतना मीटर है, रॉन्ग हो जाएगा। आपको बोलना होगा इतना क्यूबिक मीटर, इतना क्यूबिक फुट इसका वॉल्यूम होगा। तो वेग की बात करते हैं, वेग, वेलोसिटी, विस्थापन बटा समय, displacement by time, displacement is length in itself, so I can write length by time. तो length by time लिखते हैं because specifically displacement is length in itself. While some conditions are imposed on the length, it will become displacement. Further improved words, जैसे कि लंबाई के साथ कुछ शर्त जोड़ देते हैं, दो बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, लेकिन है तो लंबाई, इसलिए लंबाई बटा समय कह रहे हैं। तो लंबाई बटा समय, लंबाई को कैसे मापते हैं? मीटर से। और समय को कैसे मापते हैं? सेकंड से। तो मीटर बाई सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं मीटर पर सेकंड। दिस इज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं
इधर लिखते हैं त्वरण। अगर कोई आपसे पूछता है त्वरण, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण, त्वरण जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो डिफिनीशन लिखवा नहीं रहे हैं, आप एक बार सुनिए। सुनना भी 50% लिखना हो जाता है, क्योंकि बाद में हम इसको डिफाइन करेंगे और लिखवाएंगे भी, नहीं तो इसी चैप्टर में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि सारी भौतिक राशियाँ हमसे गुजरेंगी डायमेंशन के समय में भी, सबका डायमेंशन लिखेंगे, मेजरमेंट के बाद डायमेंशन को लिखेंगे। अगर उसके डिफिनीशन और सारे आउटलाइंस को बता दिया जाए तो पूरा सिलेबस उसी में, इसी चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। लिखाएगा मेजरमेंट और मालूम होगा कि पूरा सिलेबस 1 साल में ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोगों के लिए लिमिटेशंस भी बनाए गए हैं। तो त्वरण को आपने कहीं देखा है? त्वरण, एक्सेलरेशन, तो आपको बता दें कि आपके मोटरसाइकिल में नहीं देखा है, नहीं देखा है। मोटरसाइकिल में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है, जिसको आप कुछ बोलते हैं एक्सेलेटर, एक्सेलरेट, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं आप। यू आर नॉट एग्जैक्टली स्पीकिंग द करेक्ट वर्ड देयर। एक्सेलरेटर, द सिस्टम विच गिव्स एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। और इसी तरह से हिंदी में त्वरण जो प्रदान करता है, एक्सेलरेटर को हिंदी में क्या कह सकते हैं? त्वरक कहेंगे। वह व्यवस्था, वह सिस्टम जो त्वरण उत्पन्न करता है, उसको हम त्वरक कह सकते हैं। तो हिंदी में आप नहीं बोलते हैं, आप वहाँ पर जीप का, कार का, मोटरसाइकिल का एक्सेलेटर की बात करते हैं। क्लच लिया, एक्सेलेटर लिया, एक्सेलेटर कहते हैं, एक्चुअली एक्सेलरेटर है। तो द सिस्टम विच गिव्स एक्सेलरेशन, तो करता क्या है कि आप 1 नंबर गियर में जा रहे हैं, 2 नंबर में जा रहे हैं, 2 नंबर गियर में जा रहे हैं और कितना हुआ एक्सेलेटर लीजिएगा तो 40 से ज़्यादा नहीं जाएगा गाड़ी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर एक्सेलरेटर आप लेते हो तो स्पीड बढ़ जाता है, 20 से 40 से 60 हो जाता है। तो वेग जो इनिशियल वेलोसिटी था 40, वो बाद में फाइनल के रूप में 60 हो गया। तो वेग में परिवर्तन का दर 60 में से 20 को घटा लीजिए, 60 में से 40 को घटाइए, 20 हो गया। और कितना समय में चेंज हुआ उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन का मान मिल जाता है। तो त्वरण के लिए हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, डेल्टा v बाई डेल्टा t इसको लिखा जाता है चेंज के लिए। हम लोग सीधा v बाई t यहाँ लिखेंगे, वेग बटा समय, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेग है। चेंज इन टाइम क्या है? वेग है। पहले 40 था, एक्सेलरेटर ले लिया, पहले 40 था, v1 था, एक्सेलरेटर ले लिया, 60 हो गया, तो v2 माइनस v1, 60 में से 40 को घटा लो, टाइम जितना था, कितना देर में 60 हुआ, उसको टाइम इंटरवल ले लो, तो v बाई टी। तो v बाई टी हम अभी केवल फोकस कर रहे हैं मात्रक पर। तो v का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड अब बटा सेकेंड, इसको क्या कहेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डराइविंग। इसी तरह से फोर्स की बात करेंगे हम। बल, बहुत फैमिलियर हो तुम बल से। बल क्या होता है? तो बल क्या होता है, इसके लिए क्या होता है, कितना होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को जब त्वरण मिलता है तो बल उत्पन्न हो जाता है। किसमें? मास में उत्पन्न हो जाता होगा बल। द्रव्यमान गुना त्वरण, फोर्स अगर लगे मास पर तो त्वरण पैदा होता है। दिस इज मास m। अगर यहाँ पर फोर्स लग जाए तो इसमें क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये अगर मास को केजी में लिखते हैं और इसके लिए कितना लिखे हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
ये क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। तो फोर्स के लिए आपको बोलना होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर जो बल लगकर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, उससे एक नाम हमने दे दिया, न्यूटन दे दिया। तो न्यूटन कहते हैं, एक न्यूटन इज द यूनिट, एक इसको हमने कह दिया न्यूटन। एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, लेकिन पूरा अगर लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे, न्यूटन। लेकिन संकेत इसका कैपिटल एन लिखते हैं, न्यूटन। अगर ये जो है सो कैपिटल एन से लिख दें तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन, दैट इज ही इज साइंटिस्ट। तो न्यूटन, लेकिन जब स्मॉल एन से न्यूटन लिखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस न्यूटन को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर अगर कोई बल लगकर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है तो उस बल को न्यूटन कहते हैं। अर्थात 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, इस तरह से फोर्स का मैग्नीट्यूड हम बताते हैं। तो जब भी हम न्यूटन कहें समझ जाइए कि आई एम टॉकिंग ऑफ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का बल कितना होगा भाई? मास इज ऑफ 1 केजी एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मास इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then the force, the magnitude of force is how much? 1 Newton. So this is about force, unit of force. उसी तरह से वर्क की बात कर सकते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। वर्क का यूनिट क्या होगा? कार्य बराबर कितना होता है? बल गुना विस्थापन, बल गुना डॉट प्रोडक्ट। यहां पर अब डॉट अब क्रॉस क्या होता है बाद में मालूम होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं, एफ एस भी कहीं कहीं लिखते हैं, एस इज डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मीन्स व्हाट? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर कहेंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसको लिखते हैं। दिस इज डिराइव्ड यूनिट। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ये क्या है? न्यूटन होता है इतना, इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं, जे से डिनोट करता है। जूल किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगकर अगर 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न कर दे तो उस बल को जूल कहा जाता है। हाँ, तो 1 जूल का कार्य संपादित हुआ समझा जाता है। व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on a mass and produces a displacement one. Then work done is equal to, work done is called 1 जूल। जब 1 न्यूटन का बल किसी द्रव्यमान पर लगकर, वस्तु कहें अथवा द्रव्यमान कहें, वस्तु किसी भी शेप साइज का हो, कुछ भी हो, वॉट एवर मे बी द बॉडी, इट इज मास, बिकॉज इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स वी कंसर्न मेनली ऑफ मास। सब कुछ मास है, and mass is packed of atoms, molecules, and those atoms and molecules having force of attraction,
and so it is bounded and taken the form of a mass, and force is applied, and from there the story of physics starts. तो हमें कह रहा है कि when a force of 1 Newton acts on a mass and produces a displacement of 1 meter, then the work done is called of equal to 1 joule. जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगकर 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करता है तो कहते हैं कि 1 जूल का कार्य संपादित हुआ, अथवा 1 जूल का कार्य संपादित हुआ समझा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं। अब आप शक्ति के विषय में सुने हैं। शक्ति को कहते हैं पावर, पी से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो ये जूल एंड सेकेंड, जूल पर सेकेंड, दिस इज डराइव्ड यूनिट। जूल पर सेकेंड को क्या कहेंगे? वाट कहते हैं। वाट की क्या परिभाषा देंगे? वर्क डन इज 1 जूल and completed in 1 second, then the power of the system or agent is called 1 watt. The power is how much? Equal to watt. तो इस तरह से डिराइव्ड यूनिट को हमने देखा। और भी सारी भौतिक राशियों का ऐसे हमने डिराइव्ड यूनिट का एग्जाम्पल हम कुछ दिए हैं आपको। और फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट पर। मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए। कर लिया? बहुत सिंपल है, कनेक्टेड है आपके 9th क्लास से। कुछ बातें इस फ्रेम में कर रहे हैं। हम बोले थे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। जब वहाँ से बैठ करके वो स्टडी कर रहे थे तो कुछ और बात थी, उसको पहली बार आप देखे थे, फिर दूसरी बार आपके सामने आ रहा है, तो दूसरी बार आ रहा है तो नेचुरली दूसरे व्यक्ति के द्वारा रखा जा रहा है, तो नेचुरली आपका जो प्रेक्षण होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। और जो व्यक्ति बोलेगा उसको दूसरी बार बोलेगा, या फिर वो व्यक्ति उसको नहीं, उस फ्रेम में नहीं है, दूसरे फ्रेम में है। आप भी दूसरे फ्रेम में आ गए हो, इसलिए हर जगह चेंज भी फील होगा आपको। और एक लगेगा कि पुराना चीज़ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट एंड ए बेटर रिवीजन इज गोइंग ऑन। इस टॉपिक में अभी जहाँ हम हैं वैसा ही लगेगा। सिस्टम ऑफ यूनिट भी उसी प्रकार का चीज़ है। इट इज़ नॉट न्यू फॉर यू। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धतियां। मोतिहारी के लिए, बेतिया के लिए, गोपालगंज के लिए जो छात्र का जो अप्रोच होता है, चाहता हिंदी को बेहतर जानता है, अंग्रेजी जानना चाहता है, इसलिए हम लोगों ने एक विचार बनाया कि क्लास ऐसा होना चाहिए जो प्योर इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, प्योर हिंदी में भी नहीं होना चाहिए। वैसे वो समझता है कि हम हिंदी में केवल समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर झांक के देखिएगा तो मालूम होगा कि अंग्रेजी भी जान लेते तो बहुत अच्छा होता। इसलिए एक क्लास पूरी बात हिंदी में और पूरी बात अंग्रेजी में लिखवाने और बताने का हम लोगों का वे अडॉप्ट किया गया है। बहुत पुराना वे है हमारा। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट जिसको कहते हैं मात्रक की पद्धतियाँ। तो मात्रक की पद्धतियाँ आजकल 4 हैं। प्रारंभिक जो 3 पद्धतियाँ हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही है। SI आ गया बाद में, तो SI को बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम प्रोसीड किए थे इस डायरेक्शन में, उस तरह से सबसे पहले आया था FPS सिस्टम।
सिस्टम को क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। तब आया MKS, और तब आया CGS। FPS जो आया, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसका होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, और इसका होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। लिख देते हैं फुट पाउंड सेकंड, F के लिए फुट, P के लिए पाउंड, S के लिए सेकंड, M के लिए मीटर, K के लिए किलोग्राम, S के लिए सेकंड, C के लिए सेंटीमीटर, G के लिए ग्राम और S के लिए सेकंड। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये 3 मात्रक की पद्धतियाँ पहले बनी, बाद में SI आया। SI पर बाद में बात करेंगे, पहले इस तीनों पर विचार करते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ब्रिटेन में बना, क्योंकि आप जान रहे थे कि ब्रिटेन का ही पूरा वर्ल्ड पर राज चल रहा था, और साइंटिफिकली भी ब्रिटेन थोड़ा अन्य देशों से आगे भी था। तो ब्रिटेन ने एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप किया। उसने कहा कि लंबाई को फुट में मेजर किया जाएगा, द्रव्यमान को पाउंड से मेजर किया जाएगा, और टाइम को सेकंड से मेजर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फुट 12 इंच का 1 फुट होता है, और 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है। उससे खैर सेंटीमीटर की बात बाद में आई है, मीटर और सेंटीमीटर की बात बाद में आई है। लेकिन फुट पाउंड सेकंड जो है वो ज़्यादा लंबी आयु नहीं थी उसकी। जिस तरह से बाद में अमेरिका, फ्रांस, ये सब जो एलाइज ग्रुप थे जो वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटेन को परास्त किए, तो ब्रिटेन वर्ल्ड वार सेकेंड में तो ब्रिटेन आ गया, लेकिन अमेरिका का पावर ज़्यादा हो गया, फ्रांस भी बेटर हो गया। तो यहाँ पर हम देखना ये चाहते हैं कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। लंबाई मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से तथा समय को सेकंड से मापा जाता है, उसे FPS पद्धति कहते हैं। इसका निर्माण ब्रिटेन में हुआ। The system of unit in which length is measured in foot, the system of unit is measured in pound, length is measured in meter, second, mass is system is known as FPS system. It was made in, that system is called MKS system. It was made in France. And likewise, we can define the system of unit in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and time is measured in second. That system is known as CGS system. It was made in France. अब एक चीज़ हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, बहुत मार्केबल बात है कि आई एम सॉरी, फुट, मीटर और सेंटीमीटर किसको मापता है? लंबाई को मापता है। पाउंड, किलोग्राम और ग्राम किसको मापता है? द्रव्यमान को मापता है। और सेकंड किसको मापता है? टाइम को मापता है। अर्थात 3 पद्धतियाँ बनाई गई और तीनों में केवल 3 भौतिक राशि को मापने की व्यवस्था दी गई। ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड इन दोज ऑल 3 सिस्टम्स। अर्थात दुनिया को ये मालूम नहीं था कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलावे भी कोई भौतिक राशि होती है। इससे स्पष्ट यही होता है, नो वन इज बोदरिंग अबाउट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन टू आवर साइट। दोज आर लेंथ, मास एंड टाइम, जिसको हमने रोटी, कपड़ा और मकान कहा। और यही बात थी हमारे साथ कि रोटी, कपड़ा और मकान अगर है तो फिर हम संतुष्ट थे। वी आर सेटिस्फाइड, वी डोंट हैव एनी फर्दर, नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स, वी आर ओके, नो प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी। कुछ भौतिक राशियां अचानक सामने नहीं आई, सारी भौतिक राशियां पड़ी हुई हैं, सभी नेचर में हैं, लेकिन
हम कुछ ही को जान सके। और इसके लिए भी सिचुएशन, हम नेचर को ही मानते हैं कि उसने कंपेल किया कि भाई इसको जानो। जिस तरह से कोरोना अभी आया हुआ है और ये भी कंपेल कर रहा है कि हमको समझो, और हम समझेंगे, उसको समझने के लिए बड़ी तत्पर हो गए हैं। व्हाट इज़ दिस एंड हाउ वी कैन सेव फ्रॉम दिस पैंडेमिक, दिस वायरस, दिस टाइप ऑफ वायरस वी हैव नेवर सीन बिफोर। तो भौतिक राशियाँ हमारे ध्यान को आकृष्ट करती रहीं और धीरे 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 हमारे सामने कई भौतिक राशियाँ आ गई और आज बहुत बंडल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव टू डील विथ। तो यहाँ पर हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि परिभाषा लिखते हैं FPS सिस्टम का, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड and time is measured in second. That system is known as FPS system. It was made in Britain. मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से तथा समय को सेकंड से मापा जाता है, उसे FPS पद्धति कहते हैं। इसका निर्माण ब्रिटेन में हुआ। आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे छात्र क्लास में ही याद कर लेते हैं, जैसा कि मुझे बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि क्लास में ही याद हो जाता है। प्लीज़ नोट डाउन दिस। नोट हो गया तो ठीक है। आप लोग ऑनलाइन हमसे जुड़िए, समय निकालकर। सारे समयाभाव के बावजूद भी आपके लिए हमने सोचा है कि पूरे फिजिक्स का आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट वदर अबाउट एनीथिंग एल्स, यू जस्ट गेट कनेक्टेड विथ मी। तो हियर आई एम राइटिंग द definition of FPS system. The system of unit in which mass is measured अब बोलो कि तुम अपने से बाकी दो का लिख सकते हो कि नहीं? कैसे लिखोगे? हम तुमको गाइड करते हैं। MKS सिस्टम का लिखना है। अब कैसे लिखेगा? द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट को हटा दीजिए, पहले इसको कंप्लीट इट। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड। MKS और CGS का भी आप लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। लिख लीजिए। अब देखो कैसे लिखोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। यू कैन राइट द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन फुट को हटा दो, मीटर। मास इज मेजर्ड इन पाउंड को हटा दो, क्या लिखोगे? MKS के लिए किलोग्राम। एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, वहीं रह जाएगा। द सिस्टम इज कॉल्ड, यहाँ लिख दो MKS। इट वॉज मेड इन फ्रांस, फ्रांस लिख दो, ब्रिटेन को हटा दो। और इसको क्या लिखोगे? MKS सिस्टम कर दो।
हो गया डिफिनेशन। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, दैट सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम। MKS, it was made in France, right? No problem। अब देखते हैं CGS को कैसे लिखिएगा भाई। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब आपको जहाँ मीटर है उसको सेंटीमीटर बना दो, जहाँ किलोग्राम है ग्राम बना दो, सेकंड को सेकंड रहने दो, और फ्रांस तो यहाँ रह ही जाएगा। खाली सिस्टम ऑफ यूनिट को लिख दो CGS सिस्टम। तो इसको लिखते हैं CGS, पहले CGS कर देते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर नहीं लिखेगा, हमें सेंटी को इंक्लूड कर दो, सेंटीमीटर। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, किलो हटाओ, ग्राम रहने दो। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, दैट सिस्टम इज कॉल्ड CGS सिस्टम। इट वॉज मेड इन फ्रांस। ओके, हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में वैसे ही लिखना है। कैसे? मात्रक की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, तथा लास्ट में तथा, कॉमा कॉमा, फिर लास्ट वाले में बीच में तथा देते हैं, तथा समय को सेकंड से मापा जाता है। उस पद्धति को FPS पद्धति कहते हैं। इसका निर्माण ब्रिटेन में हुआ। ओके, वेरी गुड। तो मिटाते हैं इसको। अब इसी चैप्टर में एक दूसरे टॉपिक के रूप में हम एक बात को उठाते हैं आपके लिए, वो है इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। कुछ महत्वपूर्ण संकेत हैं जो पूरे फिजिक्स में आएंगे, तो कम से कम उनका नाम आप जानते रहेंगे, उनका संकेत क्या है, इसको क्या कहते हैं, इतना जानते रहेंगे तो यू विल फील बेटर while you will just study further the chapters ahead. Those symbols will be used very frequently, तो उनका नाम थोड़ा सा फैमिलियर हो जाना है। ये टॉपिक का नाम दे देते हैं सम इम्पॉर्टेंट सिम्बॉल्स। कुछ महत्वपूर्ण संकेत। इस तरह अगर लिखते हैं तो इसको अल्फा कहते हैं। इसको लैम्डा कहते हैं, इसको म्यू कहते हैं, इसको न्यू कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, म्यू, एप्साइलन कहते हैं इसको। यहाँ 0 दे देते हैं तो एप्साइलन नॉट हो जाता है, एप्साइलन 0 भी कहते हैं। इसको सिग्मा कहते हैं। समेशन के लिए भी आता है, इसको भी सिग्मा कहते हैं। इसको फाई कहते हैं, इसको साई कहते हैं, इसको कास्केड कहते हैं। इसको एक्साई कहते हैं, इसको आयोटा कहते हैं,
नोट किए, नोट कर लीजिए। इसको ईटा कहते हैं। कुछ और सारे संकेत हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। मिटाते हैं। संकेत बहुत जरूरी चीज़ है। कितने शब्दों का बचाव होता है, कितना टाइम सेव हो जाता है, और हम जान जाते हैं उससे कि वो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो संकेत से हमारा टाइम सेविंग डिवाइस है। आप इधर आओ ऐसे करके बुलाते हैं, कम हियर प्लीज कम, यू गो। दीज सिम्बॉल्स आर वेरी यूजफुल इन साइंस ऑल्सो, फिजिक्स ऑल्सो। केमिस्ट्री में भी आपके पास संकेत होंगे, हर सब्जेक्ट में नोटेशंस हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और वो टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। टेन का पावर 1 होगा तो इसको डेका कहते हैं, इसको हेक्टो कहते हैं, इसको किलो कहते हैं, इसको मेगा कहते हैं, इसको गीगा कहते हैं। पेटा कहते हैं। और 10 का पावर 18 है तो उसको एक्सा कहते हैं। मिली कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, नैनो कहते हैं, पिको कहते हैं, इसको फेमटो कहते हैं, पेटा को पी से डिनोट करते हैं, टेरा को टी से डिनोट करते हैं, गीगा को जी से डिनोट करते हैं, मेगा को एम से, किलो को के से, हेक्टो को एच से डिनोट करते हैं, डेका को टी से, डीसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को एम, नैनो को एन से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का लाभ क्या है भाई? तो लाभ देखते हैं। सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, 1/10 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं मीटर, 1/100 लिख सकते हैं मीटर। तो मीटर बटा 100 का मतलब क्या हो गया? दिस इज सेंटी, दिस इज मीटर। सेंटी माने 10⁻⁻²।
हमको मालूम हो गया कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा जो है वो सेंटीमीटर है। मिलीमीटर अगर हम लिखते हैं, मिलीमीटर, मिली माने 10 का पावर -3 मीटर, एक मीटर, मीटर बटा 10 का पावर 3 मीटर बटा 1000, मीटर के 1000वां हिस्सा होता है मिलीमीटर। मालूम हो गया। माइक्रो के साथ वही बात है, अभी तो डायरेक्ट। तो 10 के पावर में जो बातें होती हैं वो जो है सो इजी टू कैलकुलेट होते हैं, बहुत आसानी से उनकी गणना की जा सकती हैं। तो these are the things we have discussed today in this video. The length of the video shouldn't be too large, and now I am stopping this lecture. हम आशा करते हैं और भगवान की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे। इस पैंडेमिक में आपके लिए जो है सो एजुकेशनल एड हम प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आपका माइंड भी उधर से डाइवर्ट हो और मेंटल स्ट्रेंथ भी प्राप्त हो। और इस स्थिति में विशिंग यू ऑल बेस्ट। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप अपनी पढ़ाई करें। इस पैंडेमिक में भी आप जो है सो अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें और इससे कनेक्ट हों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी व्यवस्था है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। आई एम स्टॉपिंग टुडे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कल 11 बजे से आप जो है सो लाइव हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, 99-313-042-84। इस पर आप मैसेज करेंगे कि आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको कनेक्ट कर लिया जाएगा। डॉक्टर ए.के. मिश्रा मेरा नाम हो गया, डॉक्टर ए.के. मिश्रा। फिजिक्स पढ़ाने का बहुत लंबा अनुभव है और बेस्ट रिजल्ट देने का भी एक अनुभव है। सक्सेसफुल छात्र हमारे यहाँ से बहुत किए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सबों की सफलता में हम एक महत्वपूर्ण कारक बन सकें। इसी के साथ दैट्स ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके।